मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बोल रहे हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है और जो भी है त्रेता युग या द्वापर चल रहा है अभी। एंड मेरे अंदर भी एक खुराफात थी, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा हाँ, इट मेक सेंस कि जब ये लोग आए थे सब मुगल वगैरह, तो लेडीज का कितना रेप हो रहा था, बच्चे मारे जा रहे थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 टाइप्स का, मतलब उस टाइम कितना ज्यादा कलेश चल रहा था, राइट। वॉर्स चल रही थी। एंड सिखों के गुरुओं ने कितनी सारी कुर्बानियां दी थी, राइट। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है कि इट मेक सेंस, किसी लेवल पे मुझे लगा कि इट मेक सेंस। बट देन मैं सोच रही हूँ, मेरा मैं सोचती बहुत हूँ तो मैं सोच रही हूँ, और फिर मुझे लगता है यार कि द्वापर युग में भी आप देखिए कि माता सीता को रावण ने उठा लिया था। और फिर श्री कृष्ण त्रेता युग में द्रौपदी को, जो कि कुलवधू थी, जो कि बहुत बड़े मतलब हिंदुस्तान के राजा थे वो, उनकी कुलवधू, अपने ही महल में, अपने ही राज्य में उसको उसके साथ जो भी किया गया, अपने ही लोगों में, काफी अपने ही लोग थे, राइट। तो सब लोग बैठकर देख रहे हैं। उस तरीके का काम तो ना श्री राम के टाइम पर हुआ है, ना ही मतलब आई मीन कलयुग का मुझे पता नहीं। इस तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए जहाँ पे भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, कर्ण, जिनको बोला जाता है कि दानवीर कर्ण है, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हुए हैं। और इस तरीके की विदुर जी बैठे हुए हैं, जिनके बारे में भी बहुत बोला जाता है कि बहुत ही ज्ञानी थे। आचार्य द्रोण बैठे हुए हैं, और भी पता नहीं कितने कितने बड़े लोग वहां बैठे हुए थे। इन सब की प्रेजेंस में वो सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार, मतलब वो भी कलयुग टाइप सी लग रहा है राइट। एंड फिर मैं और सोच रही हूँ, तो मुझे लगा अरे रावण के टाइम पर बोलते हैं कि रावण ने सभी ग्रहों को जीत लिया था। मतलब हम लोग कलयुग कह रहे हैं कि कलयुग में कोई भगवान देवी देवताओं को तो अटैक नहीं कर रहा ना जाकर। लेकिन रावण के टाइम पर मतलब वो इतने ज्ञानी, उनको बोला जाता है कि इवन श्री राम ने बोला था कि वो बहुत ज्ञानी है लक्ष्मण जी को एंड में जाकर, कि तुम उनसे पूछो। उसके बावजूद भी वो मतलब इतने ज्ञानी इंसान ने देवताओं पर भी अटैक कर दिया था। उन्होंने देव इंद्रजीत को बोलते हैं कि उनके पुत्र ने वो जीत लिया था। तो मतलब वो कलयुग नहीं लगता यार I mean, या फिर ये कलयुग है जहां पे सिर्फ ह्यूमन को खतरा है, एनिमल्स को खतरा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है ना। बट उस टाइम पे तो प्लैनेट्स को खतरा था, प्लैनेटरी पोजीशन, ये 9 ग्रह, उनको भी वो खतरे में थे। देवी देवता खतरे में थे, देवराज इंद्र खतरे में थे। और फिर ये भी बोला जाता है मतलब उनको, उन्होंने सीता जी के साथ इसलिए, सीता माँ के साथ इसलिए जबरदस्ती नहीं की क्योंकि उन्होंने किसी देवता की वाइफ के साथ ऐसे जबरदस्ती की थी, तो उन उन देवताओं ने उनको श्राप दिया था कि तुम अगर दोबारा ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे वहां पर। तो मतलब वो कलयुग नहीं होना चाहिए लॉजिकली, कि जब जहां पर प्लैनेट्स, नवग्रह को और देवी देवताओं को भी खतरा है ना। उनके भी रेप हो रहे हैं, देवताओं की पत्नियों के। तो ये ना कलयुग वाली चीज मुझे ऐसा लग रही है कि कोई भी युग हो, ये काम तो हो ही रहा है, जबरदस्ती ये तो हो ही रही है। जिसके पास पावर है वो अपनी मनमानी करता ही है, तो उसको तो जंगल राज बोला जाता है ना। तो राइट नाउ आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, जो भी चल रहा हो। तो श्री राम के टाइम पर भी चल ही रहा था। जुल्म तो हर वक्त ही चल रहा है। तो युग कोई भी हो, से क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ एक टाइटल और एक नाम है ना, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि श्री राम के टाइम पर भी सुना जाता है कि रावण किसी को यज्ञ नहीं करने देते थे, मतलब वहां जाके मारा मारी होती थी, एंड दिस एंड दैट, जो हमने तो टीवी सीरियल्स में ही देखा है, राइट। इस बारे में तो वही सबसे ज्यादा है अभी। वो तो हमने ग्रंथ तो पढ़े नहीं हुए है ना। तो जनरल पब्लिक के लिए ये मैं सोच रही हूँ, आई एम जनरल पब्लिक, पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक
तो इधर श्री कृष्ण के टाइम पर भी बहुत सारे चीजें हुई हैं। उनको भी छोटे से बच्चे थे तो मारने की बहुत सारी कोशिश की गई है, बहुत बार कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं हर हर युग में। उस टाइमलाइन को आप कोई भी नाम दे दो, हर टाइमलाइन में आई फील कि देवता भी प्रेजेंट है और राक्षस भी प्रेजेंट है। हर टाइमलाइन उसी को बैलेंस कहा जाता है। बोलते हैं ना कि श्री हरि को काम दिया गया है बैलेंस में रखने का, तो इसी को बैलेंस बोलते हैं। तो युग कोई भी कह लो, दोनों चीजों ने रहना है और दोनों चीजों का एक बैलेंस सा बना रहना चाहिए, वरना फिर श्री हरि को आके बैलेंस रिस्टोर करना पड़ता है। और दैट्स इट। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि कलयुग अभी चल रहा है या वो भी कलयुग टाइप ही लग रहा है? मतलब डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं लग रही। डू लेट मी नो कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।